इजराइल ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को फिर एक बार पूरी दुनिया को दिखा दिया है और भारत का नाम लेकर इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे ही इजराइल नहीं है और दुनिया में इजराइल के पास भारत जैसा दोस्त भी है। इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट और कल मुझे किसी ने भेजा, बल्कि मेरे किसी इंडियन दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया कि अब इजराइल ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज्यादा भारत से नजदीक हो रहे हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी और विश्वास से भरी है। जब जब इजराइल पर कोई भी संकट आया तो भारत ने किसी ना किसी तरह से उसकी मदद की है। ठीक वैसे ही इजराइल भी भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया कार्ड खेला है यूएस के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यूएस ने इजराइल को कहा कि देख लो, तुम्हारा कोई भी पावरफुल फ्रेंड नहीं है सिवाय यूएस के। तो यहां पे नेतन्याहू ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। मैं जेडी वॉन्स के इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा देश है दुनिया में, वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है और वो देश में मात्र 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। इजराइल ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को फिर एक बार पूरी दुनिया को दिखा दिया है और भारत का नाम लेकर इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे ही इजराइल नहीं है और दुनिया में इजराइल के पास भारत जैसा दोस्त भी है, जहां की 1.4 अरब की जनता इजराइल को जमकर समर्थन देती है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका और इजराइल के संबंधों में नया मोड़ ला सकती है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी मंत्री जेडी वांस के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो इजराइल की कैबिनेट में होते तो दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी यानी कि अमेरिका के खिलाफ न जाते और न ही उसकी आलोचना करते। वेंस का इशारा साफ था कि इजराइल को अमेरिका के समर्थन की जरूरत है और उसे अपने सबसे बड़े सहयोगी के साथ टकराव से बचना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान, लेबनान और मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद की खबरें सामने आ रही, जहां इजराइल अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलना चाहता और अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आ रही। इसलिए जेडी वांस ने एक ऐसा बयान दिया। लेकिन जब फॉक्स न्यूज़ पर नेतन्याहू से वेंस के इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो नेतन्याहू ने कहा कि वो जेडी वांस का सम्मान करते हैं, लेकिन अच्छे संबंध होने का मतलब ये नहीं कि वो उनकी हर बात से सहमत हो। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले मैं जेडी वांस का सम्मान करता हूँ, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। ये बात मैं साफ करना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप बेहतरीन है, व्हाइट हाउस में हमें जितना बड़ा दोस्त कभी मिला वे वही है, मैं इस बात पर पूरी तरह कायम हूँ। दूसरी बात, हमारे कुछ और भी दोस्त हैं, जैसे एक छोटा सा देश भारत, वहाँ 1.4 अरब लोग रहते हैं और वहाँ से हमें ज़बरदस्त समर्थन मिलता है। मेरे पास फेसबुक है और वहाँ से भारत से मिलने वाले समर्थन की बाढ़ से आ जाती है। इसके अलावा भी हमारे कई दोस्त हैं। अब नेतन्याहू का यह बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और भारत और इजराइल के बेहतरीन आपसी संबंधों को दिखाता है, जहाँ इजरायली राष्ट्रपति अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि सिर्फ आप ही हमारे इकलौते दोस्त नहीं, भारत भी हमारा सच्चा दोस्त है। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ सालों में बेहतरीन हो चुके हैं, जहां दोनों ही देशों के बीच न सिर्फ व्यापार में साझेदारी बढ़ी है बल्कि रक्षा, तकनीक और लोगों से लोगों के जुड़ाव को भी देखा गया है। पीएम मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती भी बेहद खास मानी जाती है, इसलिए नेतन्याहू का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। इस बयान के अलावा नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि दुनिया के और भी कई देश के नेता हैं जो कि निजी तौर पर उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें इजराइल के साथ सहयोग बढ़ाना है। नेतन्याहू ने कहा, कई देशों के नेता सार्वजनिक तौर पर भले ही कुछ और कहते हों, लेकिन निजी बातचीत में इजराइल की सैन्य रणनीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्निक में सहयोग की इच्छा जताते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्षमता के मामले में इजराइल दुनिया का सबसे अग्रणी देश है और कई देश उसकी तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं। ईरान और लेबनान को लेकर चल रही अमेरिका के साथ इजराइल की रणनीतिक खींचतान के बीच नेतन्याहू का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसके हित वाले फैसले में उसका साथ दे, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। और ऐसे माहौल में नेतन्याहू का भारत का नाम लेकर यह कहना कि इजराइल अकेला नहीं है, वो भारत और इजराइल की दोस्ती को दिखाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेतन्याहू के सिर्फ इस एक बयान ने अमेरिका को साफ संदेश भी दे दिया और भारत के साथ इजराइल के मजबूत संबंधों का सबूत भी। जब सोच ही दूसरे के बारे में अच्छी नहीं है तो आप कब तक इसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आई थिंक वर्ल्ड इज इन अ बिगर डेंजर। बिल्कुल सर, सबको ऐसा ही लग रहा है और ये जो थोड़े दिनों के लिए जो अमन हुआ है या शांति हुई है वो ज्यादा अरसे चलती हुई दिखाई नहीं दे रही लोगों को। लेकिन सर, इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट और कल मुझे किसी ने भेजा, बल्कि मेरे किसी इंडियन दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया कि अब इजराइल ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज्यादा भारत से नजदीक हो रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि इजराइल और भारत जो है वो बहुत आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? के लिए अगर हमने ये देखना हो कि दो कंट्रीज कौन किसके पास है या नहीं है, तो मैं एक गलत एग्जांपल लूंगा, उससे सारा समझ आ जाएगा। कोई गलत चीजें ना हम लोग बड़ी तेजी से समझते हैं इंडिया पाकिस्तान में, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, कोई नहीं समझेगा, गलत करके बताऊंगा फटाफट समझेंगे। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है या सोच है। मैंने आपके प्रोग्राम पर और प्रोग्राम्स में भी यही कहा, भाई अगर अच्छे चल रहे हैं तो ये बताइए यूएस की एफडीआई आपके यहाँ कितनी जो अब आ रही है, 1 साल में आ रही है, 5 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है? कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो आपके यहाँ हो रही है? कितना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपको दिया जा रहा है? अगर इन पैरामीटर्स पर देखें तो सिर्फ ये बोल देना कि माय फील्ड मार्शल
या ये बोल देना कि पाकिस्तान इज डूइंग अ गुड जॉब, वेल वो तो देखिए उन्होंने मोदी साहब के लिए भी कहा है, इज अ ग्रेट मैन, क्या बड़ी बात है। बट जब इजराइल की बात आती है तो इजराइल के साथ जो कॉमनैलिटी मैं देखता हूं वो ये जरूर देखता हूं, मतलब ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं एज अ कंट्री बात नहीं करूं। मेरा पर्सनल एप्रिसिएशन इजराइल के लिए सिर्फ इसलिए जाता है, चाहे कितना भी गलत है, लेकिन जो गलत उनके साथ हुआ है वो उस गलत का बदला लेने में कितनी बड़ी भी गलती बोलो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इजराइल को पता है कि गाजा का हमास ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है, लेबनान का हिजबुल्ला ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है। शुरुआत में लड़ाई चली हमास के साथ, एक्सटेंड हुई थी हिजबुल्ला के साथ, हमास के साथ कुछ सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, हिजबुल्ला के साथ चलता रहा और सडनली आपने देखा वो वापस ईरान पर आ। मुझे लग रहा है कि ये कॉमनैलिटी शायद इजराइल को इंडिया के साथ नजर आ रही है कि अगर यूएस की आंख में आंख डालकर कोई ये कह सकता है कि नहीं जनाब आपने हमारा सीज फायर नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी बात। हालांकि अगर एज मेरे से डिप्लोमेट पूछो ना, एज अ डिप्लोमेसी जो मैंने सीखी है, तो बड़ी छोटी सी बात है, हमको हाँ कर देना चाहिए। क्या बैठे बिठाए पंगे लेते रहो बेकार में, क्या ईगो, इतना ही तो बोला ना। आज भी ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, मार्क माय वर्ड, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं, यूएस प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, सहयोग था। उन्होंने कराई या नहीं कराई की बात नहीं है, बट डिस्प्यूट खत्म हो गया। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इजराइल और इंडिया के बीच में डिफेंस ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया कार्ड खेला है यूएस के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यूएस ने इजराइल को कहा कि देख लो तुम्हारा कोई भी पावरफुल फ्रेंड नहीं है सिवाय यूएस के। तो यहां पे नेतन्याहू ने जवाब दिया ऐसा नहीं है। मैं जेडी वॉन्स के इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा देश है दुनिया में, वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है और वो देश में मात्र 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की बात करते हुए उन्होंने, आप देख सकते हैं, ये बात कही है। लेकिन यहां जानने वाली बात यह है दोस्तों, ये बस और बस एक, अगर आप देखें तो रिटोरिक नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। जी हाँ, यूएस को कुछ मैसेज दिया जा रहा है इजराइल के द्वारा जिसमें वो भारत का नाम ले रहा है। तो क्या हो रहा है, पर वो सब देखने के पहले सबसे पहले क्या एग्जैक्टली नेतन्याहू कह रहे हैं, आइए जरा पहले आप ये देख लीजिए। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. What was your reaction when you heard that? First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to point out this: Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded. दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के जो स्टेटमेंट हैं ये कोई ऐसे ही समय पर नहीं आ रहे। दरअसल अगर आप देखें तो इजरायलीज क्लियरली देख रहे हैं कि यूएस के साथ उनकी जो मित्रता है ये कहीं ना कहीं छिटक रही है। जो अगर आप यूएस में जनमानस की बात करें तो इजराइल को लेके जो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन है ऑल टाइम लो पे है। बहुत ज्यादा नेगेटिव परसेप्शन यूएस में देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये बाई पार्टीजन होता हुआ जा रहा है और उसमें यूएस को इजराइल भारत वाला कार्ड दिखा रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है, इसकी पिछले महीने की बात है। व्हाइट हाउस में यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा उनसे पूछा गया कि इजराइल बड़ा नाराज है यूएस ईरान एमओयू से। तो इस पर जेडी वांस ने कहा कि इजराइल नाराज हो रहा है लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इजराइल के कैबिनेट में होता तो मैं उसी देश को तो अटैक नहीं करता जो एक मात्र पावरफुल अलाई हो इजराइल का दुनिया में, और कहीं भी अब इजराइल का कोई पावरफुल अलाई नहीं बचा है। अब दोस्तों, इसी पर संडे को, यानी कल की बात है जुलाई 5 को, फॉक्स न्यूज पर, जो कि अगर आप देखें तो अमेरिका के जो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स हैं, जो प्रो इजराइल रहता है उनका रवैया, वो सब इसको सबसे ज्यादा देखते भी हैं। तो उन सब में अगर आप देखें तो उस चैनल पे बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया जेडी वांस के इस बयान पे आप क्या कहेंगे। तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि ट्रंप ग्रेटेस्ट फ्रेंड रहे हैं व्हाइट हाउस में इजराइल के, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक बात है जेडी वांस की, मैं उनकी इज्जत करता हूं, हमारे काफी अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो भी जेडी वांस कहेंगे मैं उसको एज इट इज मानने वाला हूं। जहां तक बात है कि इजराइल का कोई पावरफुल अलाई नहीं है, हमारा एक देश है, जो हमारा एक दोस्त है, जो कि काफी अच्छा मित्र है, एक छोटा सा देश है जिसका नाम भारत है, जहां पे बस 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं। और उन्होंने कहा क्या हमारा वहां पर सपोर्ट है। कभी जाइए फेसबुक जाके, एक चीज है फेसबुक करके, उसको कभी देखिए और वहां पे आप देखेंगे किस प्रकार का ओवरवेलमिंग सपोर्ट इजराइल के लिए भारत में आपको देखने मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो मैसेज है, एक तो क्या है कि ये किस प्रकार से तंज कसा गया है, सब समझ रहे हैं। जब वो कहते हैं एक छोटा सा देश है, बस 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, तो ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि आपसे भी बड़ा देश है जनसंख्या में, कोई बहुत बड़ा देश है और वो इजराइल के साथ खड़ा है। भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी और विश्वास से भरी है।
जब जब इसराइल पर कोई भी संकट आया तो भारत ने किसी ना किसी तरह से उसकी मदद की है। ठीक वैसे ही इसराइल भी भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। खासकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में इसराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। यही नहीं बल्कि जब भी कोई भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसराइल उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए मुंहतोड़ जवाब भी देता है, चाहे वो दुनिया का कोई बड़ा नेता हो या शक्तिशाली देश ही क्यों ना हो। एक बार फिर इसराइल ने यह साबित करके दिखाया है। दरअसल जब अमेरिका ने इसराइल से भारत को अलग करने की कोशिश की और खुद को इसराइल का मुख्य दोस्त बताया तो इस पर इसराइल तगड़ा भड़क गया और अमेरिका को कड़ी फटकार लगा डाली। हुआ यूं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि तेल अवीव का अमेरिका के अलावा कोई और ताकतवर सहयोगी नहीं है। यानी जेडी वेंस के बयान में अहंकार की झलक साफ दिखाई दे रही है कि अमेरिका ही इसराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी रह गया है, जबकि इसराइल ऐसा नहीं मानता। इसलिए इसराइल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि भारत के अलावा उसका मजबूत मित्र कोई हो ही नहीं सकता। अमेरिका जो भ्रम फाले हुए है वो एकदम गलत है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका चिंता न करे, भारत जैसा दोस्त उसके साथ मजबूती से खड़ा है। नेतन्याहू ने कहा कि वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी कही हर बात से सहमत हूं और मुझे ये बात स्पष्ट करनी होगी। नेतन्याहू ने बहुत गर्व से कहा कि उन्हें भारत से बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। दरअसल भारत और इजरायल भरोसेमंद मित्र हैं और इजरायली पीएम और पीएम मोदी के बीच खूब घनिष्ठता है। इजरायल भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में से एक है। दोनों देश मिसाइल, ड्रोन, रडार और अन्य रक्षा तकनीकों पर साथ काम करते हैं। इस साल की शुरुआत में भी नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना पर्सनल फ्रेंड बताते हुए भारत को ग्लोबल पावर कहा था। इसी का प्रमाण है कि इस साल फरवरी में जब ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच में युद्ध का खतरा मंडरा रहा था तो खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र बंद थे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी आधिकारिक यात्रा पर इजरायल पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इस फैसले से बता दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत इजरायल और भारत को दूर नहीं कर सकती। अब इजरायल के पीएम ने भी अमेरिका को आईना दिखाते हुए बता दिया है कि इजरायल का भारत जैसा दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता। जेडी वेंस की एक स्टेटमेंट से शुरू हुआ। उन्होंने इंप्ली किया कि इजरायल को सिर्फ अपने सपोर्टर यानी अमेरिका पर डिपेंड रहना चाहिए और उनका अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। यही बात बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं है। नेतन्याहू ने तुरंत अमेरिका को ये मैसेज दे दिया कि इजरायल के पास दुनिया में और भी अच्छे पार्टनर्स। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया का नाम लिया और कहा कि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाला देश इंडिया इजरायल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलायबल पार्टनर है। इसका मतलब साफ है, नेतन्याहू ने वर्ल्ड को दिखा दिया है कि इजरायल अब सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया और इजरायल के बीच जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेररिज्म के खिलाफ फाइट में तालमेल है वो इस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया पर बात आई, इजरायल ने सपोर्ट किया और इंडिया ने भी हमेशा इजरायल के साथ किया। स्टेटमेंट वाशिंगटन के लिए एक वेक अप कॉल जैसा है। इजरायल ने क्लियर कर दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और फ्रेंडशिप किसी के प्रेशर में नहीं है। नेतन्याहू का ये मूव शो कराता है कि वो अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस कर रहे हैं और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर वैल्यू करते हैं। सीधी बात यह है कि दोस्ती अब एक डीप म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बदल चुकी है, जिसे दुनिया का एक पावर इग्नोर कोई नहीं कर सकता। दोनों कंट्रीज का फ्यूचर अब एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली लिंक है।